महाराज जी कहते हैं, एक गल हमेशा याद रखी, कदी भी रब ते किता विश्वास थकने हारने नहीं देता। ये एक दिखाई ना देने वाली डोर दी मजबूती है जो हर पल हर चंगे और औखे वक्त विच तैनू रब नाल बांध कर रखती है और चलाएमान रखती है, और एक हर वक्त एहसास कराती है कि सब तो ठीक है, फिर औखे वक्त को पकड़कर क्यों बैठा है। रब ने विश्वास यूं ही नहीं भरा होगा तेरे विच, तैनू तां बस रब संग लगाई प्रीत को और पक्का करना है। बस करम चंगे करदा चल, यही तेरे जीवन का सार है। हर समय दा शुकराना करो, बाकी मैं बैठा हाँ। जय गुरु जी। सच में गुरु जी बैठे हैं, हमें टेंशन नहीं लेनी है। संगत जी, आप शुक्राना सत्संग यहाँ पे शेयर करते हैं तो गुरु जी की बहुत बहुत ब्लेसिंग्स मिलती है, आपको भी और जो सत्संग सुन रहा है उनको भी। संगत जी, अपने सत्संग भेजने के लिए नोट कीजिए 9548842997 पर ऑडियो में रिकॉर्ड करके आप भेज दीजिए। सत्संग को शांत वातावरण में रिकॉर्ड कीजिएगा संगत जी, और जो आपके छोटे छोटे डेली के सत्संग होते हैं इनको आप एक डायरी में नोट कीजिएगा, या फिर आप कमेंट बॉक्स में हाजिरी लगाते हैं, वहाँ भी गुरु जी का शुक्राना कर सकते हैं। और अगर आपको शेयर करवाना है तो आप ऑडियो में बिल्कुल क्लियर वाइज में नोट करके भेज दीजिए। तो शुरू करते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। वो कहते हैं ना, कहानी सुनने वाले का भी भला और कहानी कहने वाले का भी भला, इसीलिए गुरु जी करते हैं शुक्राना सत्संग, शेयर करने वाले का भी भला और सुनने वाले का भी भला। तो इसलिए सत्संग को पूरा सुनकर शेयर जरूर कीजिएगा, आपको मिलेगी गुरु जी की डबल डबल ब्लेसिंग। हाँ जी, डबल क्या ट्रिपल क्या, बढ़ बढ़ के मिलेगी ब्लेसिंग। अरदास करती हूँ मैं गुरु जी से कि गुरु जी जो भी सत्संग को सुने उनकी जो भी अरदास है आप पूरा कीजिए। ब्लेसिंग सबको दीजिए गुरु जी, सुनने वाले को भी और शेयर करने वाले को भी, और मुझे अपनी प्यारी सी लाडली बेटी सुमन आंटी को भी, ताकि मैं आगे आगे और भी सत्संग शुक्राना सत्संग के शेयर करती रहूं। संगत जी, आप सब गुरु परिवार से भी मुझे बहुत ब्लेसिंग मिल रही है। बहुत बहुत आभारी हूँ मैं अपने पूरे संगत परिवार की, और लख लख शुक्राना है गुरु जी मुझे ये सेवा देने के लिए, अपने चरणों से जोड़ने के लिए आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। और संगत जी, ब्लेसिंग्स पाने के लिए गुरु जी की प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, इसके लिए आप एक छोटा सा काम कर लीजिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाजिर लगाइएगा। कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी अवश्य लिखें, शुक्राना कीजिएगा गुरु जी का, हाजिर लगाइएगा। मंत्र जब भी लिख सकते हैं। और संगत जी, यदि आपकी कोई अरदास है तो गुरु जी के चरणों में आप वो भी लिख सकते हैं। आपसे कोई भी गलती हुई है जाने में अनजाने में, जो कि हमसे हो ही जाती है, नादान बच्चे हम, तो गुरु जी से माफ़ी भी मांग लीजिएगा, है ना। ना जाने कितने कर्म हमसे अनजाने में हो जाते हैं, तो उनकी माफ़ी भी आप गुरु जी से ज़रूर मांगिएगा। तो संगत जी, शुरू करते हैं आज का शुक्राना सत्संग, और पूरे सत्संग को ज़रूर सुनिएगा। गुरु जी आपको खूब खूब ढेर सारी ब्लेसिंग देंगे। जय गुरु जी। अंत तक सुनिएगा संगत जी। जय गुरु जी। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल का हर सांस का शुक्राना गुरु जी। चलिए सुनते हैं आज के सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना मेरे गुरु महाराज को, लख लख शुक्राना। गुरु जी महाराज का आज का आदेश था कल का, जो मैंने नहीं माना कि शुक्राना सत्संग कर। कल इस तरीके से मैसेज था कि आज तो शुक्राना सत्संग जरूर करेगी, कि वो मुझे पढ़ने से लग रहा था कि वो मेरे लिए ही है और आज मैंने करना ही है। कल फिर रह गया और आज करना ही है, ये गुरु जी ने करवा ही दिया। आज की बात ये है संगत जी, वीरवार को मैंने सुबह उठ के नहा धो के कथा करी और मैं मेरे बेटे को स्कूल छोड़ने जा रही थी। तो और उसके बाद मैं जिम जाती हूँ, तो जब 2 घंटे के लिए बाहर जाते हैं घर से तो एक बार टॉयलेट फ्रेश होके ही आते हैं हम, कि फिर 2 घंटे के लिए बाहर रहना है।
और जब मैं वॉशरूम गई तभी इंस्टेंट ही हैंड वॉश से 10 सेकंड पहले ही मुझे ऐसे लग रहा था मैं अपनी बालियां संभाल रही थी। है ना, पता नहीं ऐसा क्यों, पता नहीं गुरुजी माइंड में थॉट डाल देते हैं। और जब मैं हैंड वॉश करने के लिए लगी तो मैंने शीशे में देखा सामने कि मेरी एक बाली का नीचे का लटकन नहीं है। गोल्ड का नुकसान होना, वो भी वीरवार के दिन, तो टेंशन तो हो ही जाती है। गोल्ड तो गुमना ही नहीं चाहिए, ना गुमा अच्छा ना मिला अच्छा। तो टेंशन हो गई। जितना जल्दी कर रही थी उतना लेट हो गई। सब ढूंढती रही अपने, पूरा सारे बिस्तर सब चद्दर झाड़ू लगा ली, सब कुछ देख लिया, नहीं मिला। 40-45 मिनट लग गए। फिर मैंने सोचा चलो बेटे को स्कूल के लिए क्यों लेट करूं, छोड़ती हूँ उसको। फिर मैं बिल्कुल सामने ही जिम है, मैं जिम भी जा ही आऊंगी। अब वो तो मिल नहीं रही, उसकी टेंशन लेके अपना ये तो ना खराब करूं। और मैं जिम गई और दिमाग में तो वही चल रहा था, क्योंकि नीचे ही देख रही थी जिम में भी कहीं यही ना मिल जाए। तो क्या हुआ, 20-25 मिनट के बाद मैंने अपना फ़ोन देखा, मेरी सास का मैसेज आया हुआ था। और उससे पहले मैंने ये सोचा था गुरुजी प्लीज़ ढूंढवा दो, मैं पक्का आज तो अभी सत्संग कर दूंगी, मैं पक्का प्रॉमिस आज सत्संग करूंगी अगर अभी मिल जाती है तो। फिर सास का मैसेज था और सास का वॉइस मैसेज था कि वो बाली का वो लटकन मिल गया है। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अभी सोचा ही था और वो मिल गया। तो गुरुजी का ये सत्संग करवाने का तरीका था। बात इतनी सी नहीं है, सत्संग दूसरा है। मेजर सत्संग जो मुझे लग रहा है कि गुरुजी मेरे थ्रू करवाना चाह रहे हैं किसी के लिए। जो मैंने एक और सत्संग अभी किया था, सबसे पहला सत्संग, मेरे बेटे को दिवाली से पहले डेंगू हो गया था और गुरुजी ने करते करते रिपोर्ट सही कर दी उसकी। डेंगू तो था पर वो सही कंडीशन में था, हॉस्पिटलाइज की कंडीशन से भी बचाया। 2.25 साल का था वो। और 2 दिन बाद करवा था और 2 दिन पहले गुरुजी ने उसकी प्लेटलेट्स बढ़ाने की रिपोर्ट ला दी हमें पॉजिटिव। और हम बहुत खुश हुए और करवा अच्छे से गुरुजी उनकी ब्लेसिंग से मैंने सेलिब्रेट किया। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और एक और सत्संग जो मैं करना चाह रही हूँ कि मेरे हस्बैंड की रिपोर्ट्स का, हम सितंबर में बड़े मंदिर गए थे। तब लंगर प्रसाद तो वहाँ पे नहीं, मतलब हम किसी और डे गए थे, मंडे को नहीं गए थे, मॉर्निंग में गए थे। तो हमें कड़ा प्रसाद मिला था, पकोड़ा प्रसाद मिला, जल प्रसाद मिला। तो मैं तो बड़े मंदिर से मिल गया, कुछ भी मिल गया, वही वही लंगर ही है हमारे लिए। तो खैर सबके लिए लंगर ही है, वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। तो हमने वो खाया। उसके बाद मुझे थी इच्छा कि मेरे हस्बैंड रिपोर्ट्स टेस्ट करवाएं करवाएं, जो भी मैं सत्संग में सुनती हूँ। उन्होंने नहीं करवाई, करते करते बात दिवाली तक टाल दी, दिवाली के बाद करवाऊंगा, कहना तो मानते नहीं है जेंट्स लोग। और उनको तो ये लगा नहीं भी बड़े मंदिर जाके आए हूँ तो मैं करवाऊँ, क्योंकि जेंट्स लोग को ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है और मेरा पूरा ट्रस्ट था। और गुरुजी का तो कहते हैं कि शुगर और ये सब बीमारियां ज़्यादा फेवरेट हैं। तो फिर भी था कि दिवाली पे बहुत मिठाइयाँ खाई हुई। और 2-3 दिन बाद जैसा कि मेरे हस्बैंड ने कहा था कि मैं दिवाली के बाद करवाऊंगा, तो उन्होंने करवाया टेस्ट। तो उनका ट्राइग्लिसराइड हमेशा 400-500 या इतना ही आ रहा था, क्योंकि वो ऑयल खाने के बिना या ड्रिंक के बिना नहीं मानते। कंट्रोल तो कुछ था नहीं। मीठा तो संगत जी दिवाली थी, मिठाई के डब्बे आए हुए थे, और जिसको शुगर होती है उसको क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती है, वो छीन छीन के खाता है इंसान। उसको पता भी है कि मुझे नहीं खाना, लेकिन उसको ज़्यादा मन करता है। तो लेटेस्ट मीठा खाया हुआ था। कई बार हम लोग चेक करवाते हैं तो 2 दिन थोड़ा परहेज करके कि चलो रिपोर्ट सही आ जाए, वो जबकि वो गलत होता है। एक्चुअल तो वही होना चाहिए रिपोर्ट्स का, जो हम एक्चुअल हैं, जो हम जैसा खाते हैं वैसी ही रिपोर्ट्स उसी टाइम ही करवानी चाहिए, क्योंकि हम सुधरने वाले तो है नहीं। तो क्या हुआ संगत जी, मेरे पति ने रिपोर्ट्स करवाई और उनकी ट्राइग्लिसराइड की जो उसमें रेंज दी हुई थी 200 तक दी हुई थी, उनकी रिपोर्ट 203 आई, यानी कि बिल्कुल नॉर्मल। शुगर आई 103, जो कि मेरे हस्बैंड की तो मेरे अंकल जी की शुगर 150 प्लस, 200 प्लस, कई बार 235, 250 ऐसे आती थी। और 103 बिल्कुल रेंज में, रेंज के अंदर। इस बात का बहुत 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 शुक्राना सबसे पहले गुरुजी महाराज से हमें हेल्थ मांगनी चाहिए। और मैं अपने पति के लिए, मेरे लिए, बच्चों के लिए वही मांगती हूँ। धन ये वो सब चीज़ें जो अब वो सब एक्स्ट्रा चीज़ें, गुरुजी महाराज को यही कह दो, आपको अच्छी लगे सूट करें तो देना, बाकी आपकी मर्जी है, लेकिन हेल्थ और लॉन्ग लाइफ हम सबको ब्लेस करना, यही कहती हूँ। और गुरुजी ने मेरे हस्बैंड की, जो अंकल जी की रिपोर्ट्स जो सही करी, मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। गुरुजी के सामने बैठी हूँ, बहुत बहुत शुक्राना कर रही हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने कुछ कंट्रोल नहीं किया, जो किया है गुरुजी ने किया है। गुरुजी का जल प्रसाद में उनको देती थी, सुबह सुबह जब वो दवाई लेते थे उनके सामने ही गिलास में डाल देती थी।
गुरुजी के सामने मैंने लोटा रखा हुआ है, उसके अंदर एक गुरुजी का स्वरूप भी डाला हुआ है लोटे में भी, और पानी डाल के बस वही एक घुट डाल देती थी। बड़े मंदिर का जल प्रसाद भी है, थोड़ा थोड़ा यूज़ करती हूँ कि ख़त्म ना हो जाए, बट मैं घर पे भी बना लेती हूँ। और वो दिया है मैंने, और मुझे पूरा विश्वास है कि उसी से मेरे हस्बैंड की रिपोर्ट्स सही आई हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज, जिसके लिए भी ये सत्संग है उसको ये आइडियाज़ मिले, वो अननोन होंगे या जो भी उनको नहीं मालूम होगा, तो इसीलिए गुरु जी महाराज का आदेश था कि सत्संग कर, पक्की बात है किसी को नीड होगी। और जो भी सत्संग को पढ़ेगा तो नीचे ज़रूर कमेंट करना कि ये सत्संग आपके लिए था कि नहीं, इस बात की आपको ज़रूरत थी। और दूसरा, मैं सत्संग शेयर करने वाले को ये कहना चाहूँगी, प्लीज़ कोई भी सत्संग, स्पेशली इस सत्संग में या कोई भी सत्संग में, कभी भी ऊपर के गलत टाइटल्स मत लिखा करो कि संगत डर जाए। एक तो बार मेरी मम्मी ने सुना, मेरा भाई बाहर था और मेरी मम्मी के लिए मैसेज था, तेरे मुंडे ਨੂੰ ये हो जाएगा, वो उसे बचाया, सत्संग सुन तो कल्याण होगा। ऐसे मैसेज नहीं, खुशियों वाले टाइटल्स डाला करो कि बहुत खुशियाँ मिलेंगी ये सत्संग सुनने से, दुनिया ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी ये सत्संग सुनने से, गुरु जी की खूब ब्लेसिंग मिल रही है इस सत्संग से, जिससे संगत को खुशी वाला हो, डर के ना सुने। और एक और सत्संग मैं जब सोच रही थी कल कि मैं सत्संग करूँगी, तो मैं फिर सोच रही थी कि बहुत सारे हैं, छोटे-छोटे होते हैं, हम भूल जाते हैं जैसे टाइम टू टाइम बीतता है। मैं गुरुजी महाराज से इस साल 2024 में 4 फ़ेब को जुड़ी थी। मैं बहुत पुरानी नहीं हूँ, बट गुरुजी ने पुराना कर दिया, मुझे अपना बना लिया इस तरीके से कि मैं किसी का सत्संग करके एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि ऐसे-ऐसे होता है गुरुजी से जुड़ने के बाद। बहुत डाउट्स आते हैं। पहले तो गुरुजी बहुत अच्छे से क्लोज़ कर लेते हैं, जोड़ते हैं। फिर थोड़ा-सा टेस्ट करते हैं, फिर गुरुजी अपने बना लेते हैं, और मैं बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ, हम सबको शुकराना करना चाहिए, जो भी गुरुजी की संगत है, कि इतनी दुनिया में उस महाशिव ने, मैं ये बोलती हूँ कि मुझे चूज़ किया, मतलब आपके लिए मैं कुछ वैल्यू करती हूँ गुरुजी, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं हूँ ही क्या, और गुरुजी ने मुझे चूज़ किया महाशिव ने। बहुत-बहुत, बहुत-बहुत थैंक यू गुरुजी। अगर हम गुरुजी की संगत बने हैं ना, संगत जी प्लीज़ डाउट मत करना, हो जाते हैं डाउट्स, मुझे भी होते हैं। लेकिन गुरुजी सब डाउट क्लियर कर देते हैं जब अपना बनाते हैं। जब हम पूरा ट्रस्ट कर लेते हैं तो गुरुजी सारे डाउट्स क्लियर कर देते हैं। फिर अपना बनाने के बाद थोड़ा डगमगवाते हैं ना, वो गुरुजी हमें चेक कर रहे होते हैं। अच्छा, मैं सत्संग सोच रही थी कि मैं कौन-सा सत्संग सुनाऊँगी, इतने में मेरे आगे रील आ रही है, जो मैं सुनती होती हूँ, उनको मैंने फ़ॉलो कर रखा है, रिंकू जी बॉम्बे वाले, वो भी जो जैसे ही गुरुजी अपने बताते हैं ना कि ये होता है गुरबानी, ये कहती है, या गुरुजी की जो सत्संग, तो गुरुजी पर्टिकुलर वाला नहीं करते थे, लेकिन जो गुरुजी अपनी बातें किसी को बताते थे, जो आज सत्संग बन गई हैं, जो पुरानी संगत से सुनने को मिलती कि क्या करना चाहिए, अमृत वेला और ये कर्म और सारी बातें वो रिंकू जी बॉम्बे वाले के सत्संग में मिलती हैं, बहुत अच्छी लगती है मुझे, सभी सुना करो। और उनके ऊपर टाइटल था, जब गुरु सपने में मिले, तो फिर मुझे याद आ गया, हाँ मुझे ये भी सत्संग शेयर करना है। मुझे गुरु जी का 2 बार सपना आया हुआ है, 2 बार मुझे सपने में दिखाई दिए। एक बार तो मैंने स्टार्टिंग में 3 बार, एक बार तो जिस दिन मैं जुड़ी उसी अगले दिन मुझे बहुत बड़े शिवलिंग मेरे सपने में दिखाई दिए, बहुत डमरू बज रहे हैं, सब हो रहा है। तब मुझे पता नहीं था, हमारे घर गंगानगर में रहती हूँ मैं, और पास में यहाँ पे 7-8 किलोमीटर के डिस्टेंस पर एक मंदिर है गुरु जी का, 12 जेठ दरबार है। तो बड़े मंदिर टाइप्स उसी के अकॉर्डिंग सा बना हुआ है। तो मैं वहाँ जाने की सोच रही थी, जब मुझे मेरी प्रिंसिपल मैम ने बताया गुरुजी के बारे में। तब मैंने सोचा था, जब मैं 10-15 दिन के बाद वहाँ पे मुझे जाने का मौका मिला, गुरुजी ने बुलाया, तब मैंने देखा कि वहाँ पे बहुत बड़ा शिवलिंग बना हुआ है। फिर मैंने सर्च किया बड़े मंदिर को, तब पता चला उसके ऊपर भी बहुत बड़ा शिवलिंग बना हुआ है। ये वही शिवलिंग है जो मेरे सपने में आया था। तो गुरुजी ने पहले शिवलिंग रूप में मुझे दर्शन दिए, क्योंकि मैंने गुरुजी को स्वीकार करने से पहले यही सोचा था कि मैं ऐसे कैसे स्वीकार कर लूँ किसी गुरु को, अपने भगवान को छोड़ के कैसे मान लें। स्टार्टिंग बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अब गुरु जी के बाद कोई और हमें बोलेगा कि इनको मान लो, तो ऐसे छोड़ के थोड़ी किसी को मान सकते हैं। तो यहाँ पे गुरु जी के पास आना भी मुश्किल हो रहा था। तो फिर मैंने यही बोलता कि गुरु जी मैं आपको मानती हूँ, लेकिन अगर आप शिव हो ना, शिव जी हो, वही वो सब बोल रहे हैं, तो फिर मैं एज ए शिव जी मानती हूँ, क्योंकि मैं शिव जी को तो मानती हूँ। तो आप मेरे शिव जी, मेरे गुरु जी हो। तो फिर गुरुजी ने सपने में शिव जी के ही दर्शन दिए। और दूसरा सपना मुझे आया, मैं बैठी हूँ, पैर ऐसे, मैं शायद बाइक पे खड़ी हूँ और गुरुजी बैठे हैं ऐसे, दुल्हन की तरह ऐसे पैर यूं करके,
और गुरुजी कह रहे हैं भजन सुना, और मैंने भजन सुनाया उनको और बहुत खुश हो रहे हैं। और वो गुरुजी जो मुझे सपने में दिखाई दे रहे हैं वो अपनी यंग एज वाले दिखाई दे रहे हैं। तब थोड़े उनके बाल थे और वो पतले थे, ऐसा वाला मुझे दिखाई दे रहा है। और सपना मुझे बड़ा अच्छा लगा। जब सपने से मैं जागी तो मुझे लगा कि अभी अभी सपना बीतता है, ये अभी होनी हुई है, ये सपना नहीं था, ये रियलिटी हुई है जस्ट। और उस सपने में मैं एक भजन सुना रही थी। और उस दिन क्या हुआ, मैं मेरी मम्मी के साथ गई थी ज्वेलर्स पे, और वहाँ पे मेरी मम्मी ने मुझे डांट दिया कि भी ऐसे मत बोल, ये चीज़ वो दिखा रहे थे। मैंने बोला ये क्या सरदारों वाले दिखा रही हो ऐसे वैसे। मेरी मम्मी ने मुझे डांट दिया और वो काफ़ी लोगों के बीच में मुझे बुरा लगा। मैं मेरी मम्मी के साथ उस दिन बात नहीं करी, उनको घर छोड़ दिया, मैं मेरे घर आ गई और मैं चुप रही। मम्मी है तो लड़ाई तो कर नहीं सकते, और मैं चुप रही क्योंकि मुझे फील हुआ। और फिर क्या हुआ कि गुरुजी का ये सपना आया था रात को, और अगले दिन मैं भजन वो भूल गई जो मैं उनको सुना रही थी। मुझे बड़ी हलचल मची हुई थी कि वो क्या भजन था, मैं सपना कैसे भूल गई वो। और क्या होता है संगत जी, थोड़ी देर बाद मैं ये रील स्क्रॉल कर रही हूँ, रील स्क्रॉल करते करते मेरे सामने एक मैसेज आ रहा है। गुरुजी काले चोले में बैठे हैं कुर्सी पे साइड फेस करके, उस पर लिखा हुआ है कि सब तो पहला गुरु तेरी माँ है, फिर तेरा प्यो ते फिर मैं, ते ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਸਾ ਕੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਈ। और एना दा हमेशा मान करी, ये लाइंस थी। तब तो मुझे रिसेंटली याद थी, अभी ये बात को 4-5 महीने हो गए हैं। यही एग्जैक्ट लाइन तो मेरी बिल्कुल स्ट्राइक करी दिमाग में। देखना गुरुजी ने बिल्कुल मम्मी के लिए ही बोल दिया। और भजन ऊपर वो चल रहा है जो मेरे सपने में था। भजन था काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन। गुरुजी उस काले चोले में थे उस फोटो में, उस रील में। तो इतना बड़ा कोरिलेशन की जो रात वाला भजन था वो सुबह गुरुजी की रील पे मुझे मिला। और मैसेज ऊपर कि वो मेरे लिए रील है, वो भजन मुझे बता रहे हैं गुरुजी कि ये था जो तू भूल गई। और मैसेज भी मेरा ही है कि तेरी मम्मी को तू रुसा के मत आना, क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे 1-2 फ़ोन किए, मैंने उठाए नहीं कि मैं कुछ बोलना दूँ या हम इस बारे में बात नहीं करना चाह रहे। तो फिर मैंने खुद ही मेरी मम्मी को फ़ोन किया और कुछ नहीं बोला, बस बात कर ली। और इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। तीसरा भी सपना मुझे गुरुजी का आया, जब मेरे बेटे को डेंगू हुआ था, मैंने ज़बरदस्ती गुरुजी के पीछे पड़ गई, गुरुजी मुझे दर्शन दो, गुरुजी मेरे बेटे को ब्लेस करो। तो उस 3-4 दिन के बाद मुझे गुरुजी का सपना आया। उस सपने में गुरुजी ने मेरे बेटे पे तो हाथ रख दिया और मुझे डांटा कि पीछे पड़ गई है, ये वो। और मेरे को कमर पे पता नहीं क्या किया, और पक्का मेरा कमर ठीक ही किया होगा गुरुजी ने। अभी तो दुखती है बट कुछ इलाज किया होगा कि मेरा कष्ट मुझे भुगतना था, और उस दर्द से भुगतवा रहे हैं और मुझे ठीक कर देंगे। और और स, और संगत जी सत्संग ये है कि मेरे पास बहुत सारे मैसेज स्टार्टिंग में, जब मैं जुड़ी 2 महीने बाद, जब मैंने पूरा मान लिया, पूरा सत्संग से मतलब सही होता है, ये है वो है, तो सारे मैसेज आए कैंसर के, ट्यूमर के, ये वो लगातार। जो मैसेज मैं सोचूं कि ये मैंने नहीं पढ़ना, ये मैसेज नहीं, मैं सत्संग सुनती थी, बड़े बड़े सत्संग, तो उन सब में यही आए। तो फिर मैं डर जाती थी। फिर मैं सोचती थी कि नहीं, कुछ और ऐसा देखूंगी कुछ अच्छे टाइटल वाला, और वो मैं सुनूं। पूरा सत्संग चल रहा है, 40 मिनट का मैं सुन रही हूँ, प्लेबैक में स्पीड थोड़ा बढ़ा के कि जल्दी सुन लूँ। 25 मिनट तक सही सत्संग सुना रहे हैं, अपनी अच्छी बातें कर रहे हैं, और 26वें मिनट पे फिर वही कैंसर की बातें। मैं डर गई, हे भगवान, मुझे कुछ गुरु जी बता रहे हैं, मेरे को कुछ ऐसा है। मैं तो बहुत डर गई, और मैं ये मानती हूँ कि मुझे ऐसा कुछ था। और गुरुजी ने सत्संग इतने सुनवाए मुझे और मेरा ख़त्म कर दिया। और ये बीच में मेरे डर के बीच में सिर में भी दुखा, पूरा 1 महीना मेरा सिर दुखा। और फिर गुरुजी के एक सत्संग में मुझे ये पता चला कि गुरुजी के स्वरूप को चम्मच टच करके वो सिर पे टच किया मैंने, ऐसा किसी ने किया था, और उससे सिर दर्द ठीक हो गया। और मैंने 31 मार्च की रात को ये किया, गुरुजी के आगे रो के अरदास लगाई कि मेरे को ऐसे हो रहा है और प्लीज़, मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, आप सब देख लो। उस दिन मैं रूम में अकेली थी, मेरे हस्बैंड 31 मार्च को अपना काम कर रहे थे। तो मुझे उस दिन मौका मिला, मैं गुरुजी से एकदम से जुड़ी, एकदम क्लोज होके बात करी, अदरवाइज दूर से ही बोल देते हैं अपन। तो उस रात मेरा जो सिर दुखा दुखा, उसके अगले दिन से मेरा सिर नहीं दुखा, और वो सत्संग भी आने बंद हो गए। मेरी सिस्टर ने मुझे बोला गुरुजी तेरे को ये लगातार सत्संग इसलिए दे रहे हैं, वो तेरे कर्म, वही वाले कर्म काट रहे हैं, कष्ट काट रहे हैं। और ऐसा एक सत्संग भी, एग्जैक्ट सत्संग आ गया जिस चीज़ का मुझे डर था, कि उस लड़की के पास भी सेम यही सत्संग बार बार आ रहे थे, अलग अलग पेजेस से। ये नहीं है कि बाई चांस हो गया, हमने पेज भी नहीं फॉलो किया, फिर भी मैं वो सत्संग सुन रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है कि चलो छोटा है, 8 मिनट वाला, यही सुन लेती हूँ। उसमें भी वो बातें
हर चीज़ में कैंसर, ट्यूमर, ये वो। मुझे ये शब्द बोलते हुए भी डर लगता है। गुरुजी सबको बख्शना, सब पे मेहरबानी कृपा करना। पर गुरुजी ने बख्शा है संगत जी, बख्शा है। बड़े बड़े गंदी बीमारियों को ठीक किया है, और गुरुजी तो महाशिव सब कुछ कर सकते हैं। और आप में से जो भी सत्संग सुन रहा है, अगर उसको ये लग रहा है कि ऐसे सत्संग आ रहे थे और ऐसा कुछ है, तो ये गुरुजी ने आज मुझे धक्के से जो बोला है ना, तो सत्संग कर, जो मैं इतना बड़ा आलस कर रही थी, तो मुझे आज समझ में आ रही है कि बहुत संगत को इस सत्संग की पक्का पक्का नीड होगी समझने के लिए, क्योंकि अभी गुरुजी तो बैठे नहीं है कि हमें अपने मुंह से बोल के बता दें ऐसे वैसे। तो संगत ही है, पुरानी संगत के सत्संग सुन के बहुत बातें समझ में आई है कि ये सत्संग का ये मतलब है। गुरुजी ऐसे करवाते थे। और अब नई संगत को समझ के मतलब समझ में आ गया है, तो अब हम सत्संग कर रहे हैं, तो हमसे भी किसी को पता चलेगा। एक दूसरे से कल्याण करवाते हैं गुरुजी, ये बोल तो गुरुजी रहे हैं। मैं इस टाइम गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के गुरुजी को देख रही हूँ, गुरुजी बुलवा रहे हैं, और आप पता नहीं किसके लिए सत्संग है। चलो, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग के नीचे सभी जय गुरुजी जरूर लिखना, और ये भी बताना कि ये सत्संग किस किस के लिए था। गुरु जी ने जो आज मुझसे करवाया है इस तरीके से, तो पक्का किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस सत्संग की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, आपने सत्संग सुना, और अभी एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सभी संगत जन जो मेरा शुक्राना सत्संग सुन रहे हैं, और आंटी जी जो मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हैं, को जय गुरु जी। संगत जी, मेरा गुरु जी के साथ जो कनेक्शन है वो 2024 मार्च में बना। 2023 में मैं गुरुजी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती थी, थोड़ा बहुत ही जानती थी। जैसे कि गाड़ियों के पीछे लिखा होता था जय गुरु जी, तो देखती थी कि हाँ कोई जय गुरु जी हैं किसी के। मैक्सिमम गाड़ियों में होता था लिखा हुआ, तो एक उत्सुकता सी तो होती थी कि ये ऐसे कौन से गुरु जी हैं जो इतना लोग जिन्होंने गाड़ियों के पीछे जय गुरु जी लिखा है। कोई ये उच्च कोटि के गुरुजी हैं जो जिनको लोग बहुत ही ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि ज़्यादातर सड़कों पर ये वाली गाड़ियाँ जो दिखाई देती थी। तो संगत जी, 2023 में गुरुजी का स्वरूप एक छोटा सा मेरे घर में आ चुका था, जिसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। मैं शॉर्ट में थोड़ा सा बताऊंगी 2023 के बारे में, कि जब गुरुजी का स्वरूप मेरे घर में आया तो मैंने क्या किया। मुझे कुछ पता ही नहीं था कि ये कौन है। एक छोटा सा की रिंग जिसमें गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था मेरे घर पर आया। हमने कहीं से शिफ्ट किया था, तो उसी सामान में से वो निकला। मुझे लगा शायद मेरे बेटे के किसी दोस्त का होगा, कोई घर में आया होगा, उसका रह गया होगा, तो मैंने ये सोच के अपने किचन में उसे रख दिया। लेकिन मेरे बेटे ने सबसे पूछा, अपने दोस्तों से, सबने मना किया। और हमारी फैमिली में से तो यार किसी के वो गुरुजी थे ही नहीं, तो किसी को पूछना बनता ही नहीं था। तो वो वैसे ही फिर किचन में रखा हुआ था मैंने, और ऐसे ही रखा गया। मतलब मैंने फेंका नहीं। वो सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे तो यही था कि मेरे गुरुजी तो ये है नहीं, हमारे गुरुजी हैं। मेरे ससुराल पक्ष के जो गुरुजी हैं, हमारे गुरुजी हैं, जिनको हम मानते हैं, अभी भी मानते हैं। तो ये बात आई गई हो गई। और उसके बाद 2023 में थोड़ा सा हमारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा था, तो मेरे बच्चों ने मुझे बताया कि मम्मा, एक गुरुजी है ना, उनका अगर लंगर प्रसाद खाओ, उनके पास जाओ, उनकी पूजा करो, उनसे मांगो कुछ, तो वो बहुत कुछ देते हैं। आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी ठीक करते हैं, हेल्थ वेल्थ सब देते हैं। तो मैंने अपने बच्चों को यही कहा कि हमारे गुरुजी हैं, तो हम ऐसे नहीं जा सकते किसी के पास। ये बात आई गई हो गई। फिर उसके बाद संगत जी क्या होता है कि फरवरी 2024 में मेरे एक जेठ जेठानी हैं जो दिल्ली रहते हैं, वो हमारे घर आए। और वो कभी आते नहीं थे, लेकिन अचानक ही आ गए। और
जैसे कि वो घर में बातचीत चल रही थी, तो गुरुजी के बारे में अचानक ही एक बातचीत शुरू हो गई। तो उन्होंने कहा कि हम उन्हें मानते हैं और वो बहुत ही उनका एक बहुत ही गज़ब ऑरा है, वो सब कुछ देते हैं अगर उनको दिल से मानो तो, सुनते हैं वो। मैंने पूछा कौन से गुरुजी हैं, तो सबने कहा वही जो किचन में कीरिंग पड़ा है उस पर जो स्वरूप लगा है वही वाले गुरुजी हैं। मैंने कहा अच्छा। तो उन्होंने कहा कि इनका स्वरूप तो मिलता ही नहीं है अपने आप, और कोई दे तो ही मतलब इसको इनका स्वरूप लेना चाहिए, अपने आप तो ख़रीदना नहीं चाहिए, मनाही है इस चीज़ की। तो अगर आपके घर में अपने आप ही आया है तो समझो आपके घर में तो गुरुजी महाराज खुद आ गए हैं। फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया तो फिर गुरुजी के मैसेजेस आने लग गए। मेरे मन में एक दुविधा चल रही थी, मन तो कर रहा था कि मैं गुरुजी को मानूं, जब ये अपने घर में आए हैं, खुद ही आए हैं मेरे घर में, तो इन्होंने मुझे चुना ही है ना। मन मेरा दो चीज़ों पे चल रहा था कि मन कर रहा था कि मैं इन्हें मानूं, दूसरा मन था कि हमारे गुरुजी तो कोई और भी हैं, मेरी मदर इन लॉ वगैरह ऑब्जेक्शन करेंगे। तो संगत जी, लेकिन गुरुजी ने मुझे तो अपना शिष्य बनाना ही था, अपने आशीर्वाद के तले रखना ही था। तो मैंने उस की रिंग को ही अपने रूम में रख लिया अपने, और मैं वहाँ पे जोत वगैरह जगाने लगी। अंदर से ही मेरी फीलिंग आई कि नहीं, मुझे इनको मानना है, इनको करना है, जब इन्होंने खुद ही मुझे चुना है तो। और मैं उस की रिंग को के आगे जोत जगाने लग गई। फिर मैं गुरुजी को कहने लगी, गुरुजी आप खुद ही अपना स्थान बनाओ इस घर में, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरे ससुराल वाले क्या रिएक्ट करेंगे जब मैं उनसे आपके बारे में बोलूँगी कि मुझे उनका मंदिर बनाना है, उनका एक रूम अलग से बनाना है, मुझे नहीं पता। पर आप अगर सच में मुझे अपना आपने बनाया है, अपने आप से जोड़ा है, तो अब आप ही इसका हल ढूंढूंगे कि मैं आपका मंदिर बनाऊं और यहाँ के लोग जो हैं, घर वाले मेरे, सब तैयार हो जाएं। तो संगत जी, फिर मैंने अपनी मदर इन लॉ से वैसे ही बात की, गुरुजी के बारे में बताया। तो मैं इतनी हैरान थी कि मेरी मदर इन लॉ ने कुछ खास रिएक्ट नहीं किया, मतलब एक प्रोटेस्ट था कि नहीं। उन्होंने कहा बना लो मंदिर। मैं मम्मी का मुंह देखती रह गई कि ये क्या बोल रहे हैं। मैंने कहा हाँ, हम दूसरे गुरुजी को भी मानते हैं मम्मी, ये उनके लिए कोई मनाही नहीं है, उनका तो अलग मंदिर है, तो इनका भी बनाना है मुझे। तो उन्होंने मुझे एक हरी झंडी दिखा दी, मेरे हस्बैंड ने भी बोला ठीक है, और हमारा एक सबसे अच्छा रूम जिसमें कभी कोई रहा ही नहीं, गुरुजी का रूम बन गया। आज मैं वहीं पे उसी मंदिर में बैठकर संगत जी आपके सामने जो है वो अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। तो इस तरह से मेरी लाइफ में जो गुरुजी का आगमन हुआ। गुरुजी के आने के बाद एक ऐसा एहसास हुआ कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ है, हमारे सपोर्ट में कोई है, एक दिव्य शक्ति हमारे सपोर्ट में है। हम अपने दुख चिंताएं हम उनसे बोलेंगे और वो हमारी सुनेंगे, और हम एक मतलब जैसे एक माँ बाप अपने बच्चों का हाथ पकड़ते हैं, हाथ पकड़ के चलना सिखाते हैं, पार कराते हैं कठिनाइयों से, वैसे ही हमारे गुरुदेव जो हमारे साथ हैं वो हमें हर कठिनाई से, हर मुश्किल से जो निजात दिलाएंगे। तो संगत जी, अब मैं आपको क्या ही बताऊं कि ऐसे ऐसे सत्संग मेरे साथ हुए हैं गुरुजी के आने के बाद कि इन्होंने मुझे एहसास करवाया है कि मैं तेरे साथ हूँ, तू फिक्र मत कर। सबसे पहले तुम मुझे, उसके बाद गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए, और ड्रीम दर्शन में मैं क्या देखती हूँ कि गुरुजी बैठे हैं, जिस चोले में वो मुझे कीरिंग में के स्वरूप में मिले थे, उसी चोले में वो मुझे दिखे कि वो मेरे रूम में बैठे हैं। मतलब मेरा रूम है या कोई और भी रूम, किसी भी रूम में बैठे हैं और किसी से बात कर रहे हैं, उसको समझा रहे हैं, और मैं देख रही हूँ उनको कि गुरुजी किससे बात करें। किसी को गुरुजी हिदायत दे रहे हैं, कोई
वार्निंग दे रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, मैं ऐसे करके देखने तो मुझे आगे क्या दिखता है संगत जी, मेरा बेटा दिखता है, मेरे बेटे को गुरुजी जो है वो समझा रहे हैं। गुरुजी का बहुत ही शुक्राना किया सुबह उठ के, गुरुजी आपने मेरे बच्चे को समझा रहे हैं, मतलब आप मेरे बच्चे का तो बेड़ा पार ही है। और कुछ दिनों बाद संगत जी ऐसा हुआ कि मुझे तो यही लगता है कि गुरुजी के मैसेजेस भी आ रहे थे, तेरे बेटे पे जो है वो एक मुश्किल वक्त है, कुछ दुर्घटना घट सकती है, इस तरह के मुझे मैसेजेस आ रहे थे। डर भी लग रहा था, ऐसे मैसेजेस को मैं इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी, बट कहते हैं ना गुरुजी ने जो बताना होता है वही बताते हैं वो टेलीपैथिकली। और कुछ दिनों बाद मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ, बुलेट में वो था और उसने हेलमेट में भी नहीं पहना हुआ था, और वो पहले गाड़ी से टकराया, फिर वो आगे किसी और चीज़ से और टकराया और गिर गया सड़क पर। लेकिन उसे ज़्यादा चोट नहीं आई, मतलब बॉडी पे चोट आई बाहरी, कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ, कहीं पे टांका नहीं लगा, स्टिचेस नहीं लगे कोई भी। और हफ्ते 10 दिन बाद वो बिल्कुल ठीक भी हो गया। और मुझे वो कहता है कि मम्मा जब मैं गिरा तो कोई 2 लोग आए, उन्होंने मुझे, उनके मुंह पे कपड़ा बंधा हुआ था, मास्क लगाया हुआ था आई थिंक, तो उन्होंने मुझे ये डिटॉल और एक कॉटन दिया थोड़ा सा। मतलब ऐसा लग रहा था कि गुरुजी ने वही 2 चीज़ें भेजी थी जिसकी ज़रूरत थी, किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मेरे बेटे को इतनी चोट आई नहीं थी, गुरुजी ने अपना हाथ रखा हुआ था, बचा लिया उसे। और उसके बाद मुझे इतने मैसेजेस आए, मैंने तेरे बेटे को बचाया है बहुत उससे। मैंने गुरुजी का बड़ा शुक्राना किया। उसके बाद हम डुगरी मंदिर गए, जब मेरे बेटे की चोटें लगी हुई थी, मैं उसको उसमें लेकर गई। वहाँ पे हमें बहुत ही आनंद आया। वहाँ पे हमने चाय प्रसाद, जल प्रसाद, लंगर प्रसाद बहुत ही श्रद्धा के साथ ग्रहण किया और गुरुजी की ब्लेसिंग्स ली। फिर कुछ दिनों बाद मुझे मैसेज आने लगे बड़े मंदिर आ, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला बड़े मंदिर जाना है। तो वो कहने लगे हमारे पास तो गाड़ी का जो 10-10 साल की हो रही हैं दोनों हों, और कैसे जाएंगे, तो या तो टैक्सी करनी पड़ेगी। मैंने वैसे ही नहीं कह दिया कि चलो अगर गुरुजी की इच्छा हुई तो अपनी गाड़ी भी आ जाएगी, नहीं। और मुझे मैसेजेस लगे आने की तेरी बड़ी गाड़ी ब्लेस करती है। और फिर मुझे पता चला कि हमने नई गाड़ी ली है। उसके बाद मैं गुरुजी का बड़ा स्वरूप अपने इसी मंदिर में लेकर आई, जो मैंने अपने मंदिर में लगाए हुए हैं। शुक्राना गुरुजी, मेरे घर पधारने का, इतनी ब्लेसिंग्स देने का, मेरे बेटे को नई ज़िंदगी देने का। और ऐसे ही एक सत्संग और है संगत जी मेरी बेटी का, कि मेरी बेटी ने +1 से किसी और स्कूल में जो है वो माइग्रेशन करवाई +2 में। तो CBSE का ये एक नियम है कि वो अगर +1 जिस स्कूल से हो, +2 उसी स्कूल से होनी चाहिए। लेकिन हमें किसी कारणवश उसका स्कूल चेंज करवाना पड़ा। रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आ रही थी। जो स्कूल का क्लर्क था वो इतना डरा रहा था कि शायद कैंसिल भी हो सकती है, तो बच्चे का साल बर्बाद हो जाएगा। मेरे हस्बैंड बहुत डर गए थे कि अब तो इसके 2 साल बर्बाद होंगे, तो +1 में दोबारा एडमिशन लेनी पड़ेगी किसी। मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी आप देखो अब मेरी बच्ची का साल बर्बाद नहीं होना चाहिए। मेरे को गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि तू चिंता ना कर, तेरा पक्का इंतजाम करूँगा, तेरी बेटी का काम, तेरा काम हो जाएगा। और गुरुजी ने वो कर दिखाया संगत जी, मेरी बेटी का रजिस्ट्रेशन हो गया। तो उसके लिए बहुत ही बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। गुरुजी ऐसे हैं संगत जी, जो मतलब आप सोच रहे होते हैं तो उसका एकदम से जो है वो आपको वो रिप्लाई दे देंगे, एकदम से ही मतलब उसका फल दे देंगे आपने जो अरदास की है। कुछ चीज़ों में देर लग जाती है लेकिन इतनी देर नहीं लगती। फिर मेरी बेटी का एडमिशन का था, उसने MBA का अपना एंट्रेंस क्लियर किया था अपने PU का। तो मुझे ये था कि अब इसका नंबर आ जाए, लेकिन पहली काउंसलिंग गई, दूसरी काउंसलिंग गई, तीसरी काउंसलिंग गई, उसका नंबर ही नहीं आ रहा था। फिर गुरुजी से फिर मैंने संगत जी अरदास करी, गुरुजी क्या हो रहा है, ये क्यों नहीं इसकी एडमिशन हो रही है, काउंसलिंग में नंबर क्यों नहीं आ रहा है इसका, बहुत चिंता हो रही। गुरुजी का मैसेज आया कि तू चिंता ना कर, तेरे बेटे की राह मैं आप बनावांगा,
आप संगत जी आप ये सोचोगे, आप जो सोच रहे हो, जो अरदास कर रहे हो, वही आपको मैसेजेस आ रहे हैं ना। ये एक है बड़ी हैरानी की बात है कि कैसे हमारे गुरुजी टेलीपैथिकली हमारे से कनेक्ट हो जाते हैं, हमारे दुखों से अवगत हो जाते हैं और उन्हें ठीक करने में लग जाते हैं। और चौथी काउंसलिंग में संगत जी मेरे बेटे का एडमिशन हो गया, उसका नंबर आ गया। उसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरुजी। और कई इतने ऐसे छोटे छोटे सत्संग है संगत जी कि जो मुझे कुछ याद भी नहीं है, कुछ याद है वो मैं आपको बता रही हूँ साथ साथ ही। जैसे मैं अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है, मैं सीढ़ियों से अपनी उतर रही थी नीचे, फ़ोन मैंने हाथ में लिया हुआ था, मैं कुछ देख रही थी और मेरा पैर जो है वो बिल्कुल आगे पड़ने लगा। मतलब अगर वो मैंने एकदम से देख लिया और मैं बच गई। मेरे ड्राइंग रूम में गुरुजी का स्वरूप ड्राइंग रूम में भी है लगाया हुआ, तो मैंने एकदम से वहाँ पे नीचे ड्राइंग रूम की तरफ देखा और मैंने कहा गुरुजी शुक्राना आपने मेरे को बचा दिया, अगर मैं गिर जाती तो मुंह के बल गिरती और पता नहीं कितनी मुझे चोटें आती सीढ़ियों से गिर के। थोड़ी देर बाद गुरुजी का मैसेज आ गया कि तुझे अभी बचाया है मैंने, शुक्राना तो कर दे। और मुझे ये शुक्राना के मैसेजेस तो बहुत दिनों से आ रहे थे संगत जी के, शुक्राना कर शुक्राना कर। तो लेकिन बस वही होता है ना, कभी किसी चीज़ में बिज़ी हो जाते हो आप, कभी किसी चीज़ में बिज़ी हो जाते हो। लेकिन आज तो मैंने सोचा हुआ था आज वीरवार का दिन है, मेरे गुरुजी का दिन है, तो मैं आज तो शुक्राना ज़रूर ही करूँगी। सुबह से ही मैसेजेस आ रहे थे शुक्राना कर और तेरी कई और जो इच्छाएं हैं सब पूरी होंगी। संगत जी ऐसा नहीं है कि आप गुरुजी से जुड़ते हो तो आप जो मांगोगे आपको एकदम मिल जाएगा। गुरुजी आपकी परीक्षा भी लेते हैं। हो सकता है आपकी वो प्रॉब्लम बढ़ जाए, फिर वो देखते हैं कि क्या आप उनमें विश्वास दिखा रहे हो या आपका विश्वास डगमगा गया। लेकिन मैं संगत जी यही कहना चाहूँगी, आप अपना विश्वास कभी भी मत डगमगाना गुरुजी के ऊपर से, क्योंकि गुरुजी ने जो करना है वो करना ही है। जब आप उनकी शरण में जा चुके हो ना संगत जी, तो कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको नुकसान पहुंचा सके या आपको किसी भी तरह का कष्ट पहुंचा सके। संगत जी गुरुजी कहते हैं कि ज़्यादा पंडितों के चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। मैं तब से पंडितों के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ती हूँ, क्योंकि पंडित भी डरा देते हैं, ऐसा कर लो वैसा कर लो, ये ग्रह है वो ग्रह है, पूजा पाठ कितना ही करवाओ लेकिन बातें फिर वहीं की वहीं। बस गुरुजी पे विश्वास बना के रखा है कि जो गुरुजी करेंगे वो सही करेंगे। गुरुजी साथ हैं, कुछ भी कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। मैं तो गुरुजी से ये भी कहती हूँ संगत जी कि इतने साल पहले गुरुजी आप कहाँ थे, क्यों नहीं मुझे मिले। पर मुझे तो यही लगता है कि गुरुजी मेरे साथ बहुत सालों से ही थे। बहुत सी कई पहले भी कई ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसमें मुझे मतलब मैं बाल बाल बची हूँ किसी भी मुश्किल में पड़ने से। जैसे ऐन वक्त पे कोई मुझे संभाल लेता है, वो गुरुजी ही थे। गुरुजी ने तो मुझे बहुत पहले से पहचान लिया था, मैं ही नहीं उन्हें जान पा रही थी। मैं तो इसको अपना लक ही समझती थी कि मैं लकी हूँ कि मैं एन वक्त पे जो है मेरा सारे काम हो जाते हैं। लेकिन नहीं, वो गुरुजी ही थे जो हाथ पकड़ के उस काम को जो कर देते थे और किसी कठिनाई से जो हाथ पकड़ के निकाल लेते थे बाहर। और अब उनका पूरा मेरे पास स्वरूप आ गया है, उनका एक वजूद आया है मेरे पास, जिसको पाकर मैं बहुत ही खुश हूँ संगत जी। सुबह शाम मैं यहाँ पे अपना शब्द लगा देती हूँ संगत जी, और गुरु जी के आगे जोत जगाती हूँ। एक और सत्संग मुझे याद आया जोत के नाम पे संगत जी। एक दिन क्या हुआ, मेरा भतीजा यहाँ पे गुरु जी के पास मत्था टेकने आया होगा, तो जोत जग रही थी, उसके गलती से उसका हाथ टच हो गया और जोत गिर गई। उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उसे लगा बुझ गई है, वो चला गया। और जो गुरु जी का सारा जो साइड टेबल का जो क्लॉथ होता है वो सारा जल गया। लेकिन इतनी सी भी स्मेल जलने की नहीं थी। जब हम आए तो वो पूरा टेबल का पूरा क्लॉथ जला पड़ा था, लेकिन कोई भी स्मेल नहीं। और मतलब ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी ने उस आग को रोक दिया है, वरना वो आग शायद पता नहीं कितनी भड़क सकती थी। तो गुरुजी ने जो है वो साक्षात ही रक्षा करी है। और कहते हैं कि जब कुछ ऐसा होता है तो हम सोचते हैं कि कुछ अपशगन हो गया, लेकिन गुरुजी ने कहा कि अगर कुछ भी ऐसा होता है ना संगत जी आपके साथ, तो आपने सोचना है कि गुरुजी ने आपका बहुत ही बड़ा ग्रह जो है वो टाल दिया है। आपने बिल्कुल भी वहम नहीं करना है कभी आपके साथ ऐसी घटना घट जाए,
कि कभी आपका लॉकेट टूट जाए या कभी कोई चीज़, जैसे जोत से मेरा कपड़ा जल गया था, तो मैंने भी यही सोचा कि कोई बहुत बड़ा ग्रह था जो गुरुजी ने टाल दिया है। तो उसके लिए गुरुजी बहुत ही बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी का और भी शुक्राना करना चाहूँगी कि मेरे मायके वाले भी गुरुजी से जुड़ गए हैं, बहुत गुरुजी मानते। मेरी भतीजी है, वो भी बहुत मानती गुरुजी को। उसके कई काम गुरुजी ने संवारे हैं और आगे वो भी शेयर करेगी अपना शुक्राना सत्संग। तो और भी आगे बताने को मेरे पास कुछ भी शुक्राना सत्संग होगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी संगत जी आप लोगों के साथ। और आंटी जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस तरह का इतना महान कार्य करती हैं, शुक्राना सत्संग को दुनिया तक पहुंचाती हैं कि इसके माध्यम से जिस किसी को भी कोई मैसेज देना हो, कोई ज़रूरत हो, तो वो उसे सुन के एक टेंशन फ्री हो जाए और जो भी गुरुजी उपाय बताते हैं वो उपाय करें। तो इसी के साथ मैं अपना ये शुक्राना सत्संग अब समाप्त करना चाहूँगी। आगे का शुक्राना सत्संग ज़रूर करूँगी शेयर आपके साथ। कुछ अरदास मैंने करी हुई हैं गुरुजी से, जैसे ही वो पूर्ण होती हैं तो मैं ज़रूर शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। और मैं अब मंत्र बोलूँगी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी आपने सत्संग सुना और अभी एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। बहुत टाइम से मैं सत्संग शेयर करना चाहती थी, बट मुझे कहीं कोई ऐसा साधन नहीं मिल रहा था जहाँ मैं अपना सत्संग शेयर करूँ। गुरुजी का भी बहुत टाइम से आदेश आ रहा था, तो मैंने गुरुजी से यही अरदास लगाई कि मुझे कोई माध्यम पता चले। तो मैं एक दिन ऐसे ही सत्संग सुन रही थी और उसमें मुझे नंबर मिला सुमन आंटी का। तो सुमन आंटी, सबसे पहले आपका शुक्राना कि मैं आपके द्वारा अपना पहला सत्संग शुक्राना का शेयर कर पा रही हूँ। तो मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो मैं अपने सत्संग को थोड़ा, सत्संग बहुत सारे हैं लेकिन मैं थोड़ा छोटे में ही बताऊंगी, फिर मैं और भी सत्संग शेयर करती रहूंगी, एक एक करके शेयर करूंगी। शुरुआत से मैं सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई 2023 में ही, कोई मंथ था मुझे याद नहीं है। पहली बार मैंने किसी आपस में ही, मतलब मोहल्ले में किसी के यहाँ सुना गुरुजी का सत्संग है, तो वहाँ हम गए सत्संग में। तो पहले हमने कभी गुरुजी का ऐसे सत्संग देखा नहीं था। वहाँ लंगर प्रसाद मिला, हमने खाया, लेकिन वो आप समझ सकते हैं ना कि जब जो इंसान जुड़ा नहीं होता उसको इतना कोई वो होता नहीं है। तो हमारे मन में भी था पता नहीं क्या है गुरुजी। तो मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुजी से, और मैं बहुत बार क्षमा मांग भी चुकी हूँ गुरुजी से, और उन्होंने मुझे मैसेज में टेलीपैथी के द्वारा बोला भी है कि मैं तुझे माफ़ कर चुका हूँ। तो मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुजी से कि हम तब अज्ञानी थे, हमें पता नहीं था कि गुरुजी की महिमा क्या है। ऐसे करते करते कई बार ऐसे ही हुआ हमारे मोहल्ले में, कई सत्संग हुए गुरुजी के। तब तक भी हमें कोई ज्ञान नहीं था गुरुजी के बारे में। हम सोचते थे ये कैसे सत्संग है, गाने सुनो और खाना लंगर प्रसाद करो और मतलब चले जाओ। तो मतलब कोई भजन कीर्तन नहीं बोलते, या कोई मतलब भगवान की पूजा नहीं है, या मतलब बहुत सारी चीज़ें मन में थी, पर गुरुजी से जुड़े नहीं थे। शायद वो जर्नी स्टार्ट हो गई थी हमारी गुरुजी से जुड़ने की, या गुरुजी ने हमें जोड़ रखा था लेकिन हमें आभास नहीं था। फिर मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई है, रियल में जो हुई है, जब गुरुजी की मतलब मेरे साथ चमत्कार होने स्टार्ट हुए, वो हुए कि मार्च में मेरी बेटी को कैंसर डायग्नोज हो गया। उसको पेन हुआ और पेन में हमने दिखाया डॉक्टर को, और दिखाने के बाद उसको फाइनली ये पता चला कि उसको कैंसर है। और कैंसर भी 4th स्टेज पे डायग्नोज हुआ, ब्लड कैंसर। तो हम दिल्ली एम्स में आ गए उसका ट्रीटमेंट कराने के लिए अपने शहर से। और कंडीशन बहुत, मतलब ये सोचे कि हम टूट चुके थे, पूरी फैमिली टूट चुकी थी। फिर हम वापस अपने घर गए, तो जो हमारे मोहल्ले में मानते थे गुरुजी को, वो भाभी आई तो
मेरी दीदी ने बोला, आनंद ने, कि क्या हम गुरुजी के बारे में हमने सुना है बहुत, तो क्या हम ऐसे करके स्वरूप वगैरह पहना दें और जल प्रसाद वगैरह। तो मैंने यही कहा कि हम सब करेंगे, बस बच्चे को आराम लगे कैसे भी। तो हमने पहली बार स्वरूप घर वो भाभी ही देके गई और उन्होंने गुरुजी का ही एक स्वरूप ला के दिया उसको गले में धारण करने के लिए। तो हमने पहली बार उसको घर पे रख के चंदन वंदन लगा के गुरुजी का, और हमने मंत्र जाप करना स्टार्ट किया 5 बार, और गुरुजी का स्वरूप जो था वो हमने अपनी बेटी के गले में डाला। स्वरूप डालते ही पहले वो बहुत चुप चुप रहती थी, किसी से बात नहीं करती थी, किसी से भी बात नहीं करती थी, चिड़चिड़ी रहती थी। स्वरूप डालते ही सबसे पहले ये हुआ फ़र्क कि वो हंसना उसने शुरू किया, लोगों से बोलना शुरू किया। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि उस दिन कुछ तो हमें लगा कि हाँ, जो इतने दिनों में नहीं हुआ वो ये स्वरूप पहनते ही कुछ फ़र्क लगा। तो थोड़ी मन में लगा तो कि खाना भी उसने खाया, हंसी भी, सबसे बोली, तो थोड़ा सा विश्वास कहीं ना कहीं हुआ। लेकिन ये लगा हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कोई वो नहीं है। लेकिन फिर भी मेरे मन में बहुत आस्था जगी गुरुजी के लिए कहीं ना कहीं। फिर हमने डिसाइड किया कि हम दिल्ली आ ही गए थे, गुरुजी के आश्रम के पास में ही, क्या दिल्ली मतलब एम्स में हम ट्रीटमेंट करा रहे हैं, तो हमने डिसाइड किया कि हम गुरुजी के आश्रम, बड़े आश्रम जाएंगे। मतलब विद इन 1 महीने के अंदर ही हमने गुरुजी के बड़े मंदिर में भी जाके गुरुजी के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। हम मतलब चाहे अभी से आप मान लो कि कष्ट आया, इतना बड़ा कष्ट आया था, लेकिन शायद गुरुजी से जुड़ने का माध्यम था। तो हम जब गए, असली में गुरुजी का जो हमने चमत्कार देखा वो वहाँ जाके महसूस हुआ कि क्या है गुरुजी। इतनी संगत और सब मतलब अच्छी फैमिलीज के लोग लगे हैं, गाड़ियाँ मतलब लेने के लिए जा रही हैं लोगों को, जय गुरुजी सब कर रहे हैं, एक दूसरे को अंकल आंटी बुला रहे हैं। फर्स्ट टाइम ऐसा कल्चर देखा, संगत में इतना विश्वास देखा, संगत में इतना डिसिप्लिन देखा। मतलब फिर हमने दर्शन किए गुरुजी के, और गुरुजी के दर्शन जब हम गए ही थे, मतलब गुरुजी के दर्शन किए, हाँ पहली बार गुरुजी के दर्शन किए हमने। गुरुजी के दर्शन किए, फिर लोटा हमने तब ब्लस नहीं कराया था बच्चे का। हम गए, दर्शन किया, फिर हमने लंगर प्रसाद लिया। लंगर प्रसाद लेके करके मैं, हस्बैंड और मेरी बच्ची थे, 3 लोग थे। फिर हम चले, मतलब दर्शन किया, गुरु जी की श्रद्धा हुई मन में बहुत मतलब शांति मिली हमें। हम घर चले गए, फिर जहाँ हम रेंट पे रहते थे एम्स में ही। फिर हमने धीरे धीरे सत्संग मैंने सुनने चालू किए, मंत्र जाप गुरुजी का सुनना चालू किया। तो किसी ने मुझे पता चला कहीं से कि लोटा ब्लस कराते हैं ऐसे मरीज के लिए। तो मैं अचानक से मतलब हमारा प्लान बन गया, जब मतलब बीच में ही सुना किसी से कि लोटा ब्लस कराते हैं। जब दोबारा हम गए तो जाते ही जब सुना कि लोटा, तो मैंने कहा अब इसकी रिपोर्ट्स होने वाली थी, कुछ नई रिपोर्ट्स होनी थी। तो मैंने कहा अचानक से अब कुछ रिपोर्ट्स आनी है। उससे पहले मेरे मन में ये आया कि गुरुजी, मैं उससे रिपोर्ट्स आने से पहले ही मैं चाहती हूँ कि मैं आपका जल प्रसाद लोटे का मैं उसको दूँ बच्ची को, मतलब ब्लेस कराया हुआ। लेकिन मेरे पास लोटा नहीं है, मैं कहाँ से लोटा लेके आऊँ। अचानक यहाँ पे कोई दरबार में कहीं मिलता नहीं, अंदर मिलता नहीं है। तो अब ये गुरुजी कहाँ से लोटा लेके आऊँ, अचानक यहाँ पे कोई दरबार में कहीं मिलता नहीं, अंदर मिलता नहीं है। तो अब ये गुरुजी की मेरी मन की भावना समझ रहे थे गुरुजी। तो जहाँ हम एंट्री करते हैं वहाँ जो नाम लिखते हैं, जहाँ बैठे रहते हैं, मतलब एंट्री के पास में अंकल, उनके पीछे मैंने 2 लोटे देखे। उसमें एक लोटा तो बिल्कुल नया था जो पैकेट के अंदर था, और एक लोटा ऐसे ही खाली रखा हुआ था। तो वो मैंने यही सोच के कि शायद यहाँ कहीं आसपास बिकते होंगे लोटे, तो मैंने मतलब उनसे अंकल जी से ऐसे ही पूछ लिया। मैंने कहा अंकल क्या ये लोटा हम कहीं से परचेज कर सकते हैं, मेरी बच्ची को ऐसी दिक्कत है और उसके लिए हम लोटा ला नहीं पाए हैं, मुझे आज ही ब्लेस कराना है लोटा। तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, बस बोले ये ले जाइए, आपके लिए ही है ये लोटा। तो मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गई कि ये कैसे लोटा, मतलब। तो वो एक अंकल बैठे थे, वो बोले कि ये किसी का होगा। तो बोले किसी का भी नहीं है, ये इनको ही दो, ये इनके लिए ही है। तो
ये था कि लोटा पुराना, उन्होंने नया वाला नहीं, जो दूसरा सेकंड एक रखा हुआ था वो लोटा उन्होंने मुझे दिया। मुझे खुशी इस बात की हुई कि पहली मतलब इस बार आना ही सफल रहेगा, कि मतलब मैं पहले टेस्ट होने से पहले ही बच्ची को जल प्रसाद दे पाऊंगी। मैंने मन में ये वहम छोड़ दिया कि ये पुराना है, यूज है या क्या है। मैंने गुरुजी का प्रसाद समझ के उस लोटे को लिया और मैंने कहा कि इससे बड़ा कोई प्रसाद हो नहीं सकता, गुरुजी ने खुद ही मुझे ये मतलब दिया है। तो मैं वो लोटा लेके अंदर गई, बहुत खुशी भी हुई, हस्बैंड को भी दिखाया, वो भी बड़े आश्चर्यचकित थे, लोटा कहाँ से मिल गया। मैंने कहा बताते हैं। फिर मैंने अंदर गई, मैंने वो दिया और फिर वो उस लोटे का जल प्रसाद हमने देना चालू किया बच्चे को। जल प्रसाद देती रही, मगर मुझे इतनी, मैं सच बता रही हूँ कि थोड़ा इतना मेरी भूल ये रही कि शुरू से बहुत, क्योंकि कई चीज़ें दिमाग में थी, इधर ट्रीटमेंट चलना, इधर आना जाना, हॉस्पिटल, टेस्ट, यहाँ वहाँ। जल प्रसाद में कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी, मतलब कभी दे दिया, कभी भूल गई, मतलब इतना सीरियसली नहीं लिया चीज़ों को, मतलब ये भी था। तो गुरुजी का मैसेज एक बार, मतलब मुझे एक सत्संग सुनाई दिया, ये खाना नहीं खा रही थी, मतलब जल प्रसाद पे जो मेरी आस्था हुई वो उसका मैं बता रही हूँ। बिल्कुल खाना नहीं खा रही थी, तो मैंने सत्संग सुना। सत्संग में मैंने सुना वो सेम यही प्रॉब्लम की उल्टी हो जाती है, बच्चा खाना खाता है। तो किसी ने बताया उसमें कि सत्संग में मैंने सुना कि गुरुजी को भोग लगा के और वो मतलब भोग जो है वो फिर बच्चे को खिलाओ, जल प्रसाद दो। तो मतलब बच्चे को मैंने यही किया, मैंने अपने बच्चे को गुरुजी का लगाया हुआ भोग लगाया, हाथ जोड़े गुरुजी से प्रार्थना की, क्षमा मांगी और मैंने बच्चे को दिया। बच्चा जो मेरा खाना नहीं खा रहा था आफ्टर कीमो, उसने 2-2, 3-3 रोटियां खाना स्टार्ट कर दी सब्जी के साथ। लौकी की सब्जी और रोटी जो वो नहीं खाती थी वो उसने कम से कम 10 दिन तक तो उसने लगातार बहुत अच्छे से खाया। मतलब गुरुजी ने चमत्कार दिखाया कि हाँ, क्या गुरुजी की महिमा होती है। धीरे धीरे करते करते आस्था मेरी आज ये है कि आज गुरुजी के बिना मेरी कोई सुबह नहीं है, गुरुजी के बिना मेरी कोई शाम नहीं है। मेरे बहुत सारे शुक्राना सत्संग हैं, मैं एक अगर शेयर करने जाऊंगी तो शायद बहुत लंबा सत्संग हो जाएगा। गुरुजी ने मुझे तितली स्वरूप में भी दर्शन दिया है। अभी थोड़े समय पहले ही गुरुजी ने मुझे कबूतर मेरे घर पे एकदम से आया, वो भी सफेद कबूतर घर के अंदर आ गया। उसको भी देख के मुझे तुरंत एहसास हो गया कि जब तक मैंने तब तक ये कभी नहीं सुना था कि कबूतर रूप में भी गुरुजी देते हैं मतलब दर्शन। तो मेरे मन में एक था कि क्या तितली का तो हमने सुना है बट कबूतर क्या है, लेकिन मेरे मन में था कि नहीं, कभी ऐसा नहीं होता सफेद कबूतर आ जाए। मैंने हाथ जोड़े ही थे, मैंने कहा गुरुजी ही आए हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे गुरुजी ने अभी ही सत्संग सुनाया हमको, 2 ही 3 दिन के अंदर सत्संग मैंने सुने कि मतलब कबूतर रूप में गुरुजी ने हमें दर्शन दिया, हमें ब्लेस किया। किसी को 2 कबूतर दिखते हैं, किसी को 1 कबूतर, तो मुझे सफेद कबूतर भी घर में आया। मतलब गुरुजी की पूरी कृपा है घर में। गुरुजी ने ये भी बताया कि जो चीजें हुई हैं हमारे साथ वो किसी ने करवाया हुआ है, किसी अपने ने ही। तो लेकिन मैंने इस चक्कर में सत्संग थोड़ा ये, क्योंकि मन बहुत दुखी हो जाता है कि ऐसा कौन है जो करा रहा है। गुरुजी ने थोड़े हिंट्स भी दिए हैं, लेकिन मैंने कहा गुरुजी जिसने किया उस वो जाने, आप सही करने वाले हो, आप जानो। और मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरी बच्ची का ट्रीटमेंट अभी भी चल रहा है, अभी पूरी तरीके से वो नहीं है बट बहुत आराम है। मतलब मैं जितना बोल भी नहीं सकती उतना आराम है अभी बस, लेकिन ट्रीटमेंट चालू है। मैं बस गुरुजी से आगे मेरी यही अरदास है कि गुरुजी मतलब ये कहते हैं कि कभी जीवन में दोबारा भी वापस आ सकता है। तो गुरुजी मैं बस एक ही प्रार्थना है मेरी कि बस गुरुजी ये जीवन में कभी ये लास्ट बार बच्चे को कष्ट हो, मेरे पूरे परिवार में को ब्लेस करो, मेरे बच्ची को दोबारा जीवन में ये कभी कष्ट आए नहीं, कभी नहीं आए। और गुरुजी ने बोला भी है कि तू चिंता ना करा कर, तू इतनी चिंता क्यों करती है, मैं हूं, जब मैं हूं तो तू इतनी चिंता क्यों करती है। गुरुजी ने मुझे बहुत मतलब ब्लेस किया है, ऐसा नहीं है, बहुत चीजों का आभास भी कराया। मैं एक एक चीज आपको कहते हैं ना, चीजों के शब्द नहीं होते हैं व्यक्त करने के लिए, भावनाएं होती हैं जो मैं इमोशनल हो रही हूँ बोलते हुए भी, कि आज मैं उनको पिता रूप में मानती हूँ और वो सच में मुझे बेटी रूप में, जैसे उनके मैसेजेस आते हैं वो मुझे स्वीकार करते हैं। उन्होंने मेरी हेल्थ को भी बहुत इम्प्रूव किया है। तो मैं आज का सत्संग बहुत बड़ा नहीं करते हुए यही कहूंगी कि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हमें अपने आप से जोड़ने के लिए, मेरी बेटी पर अपना इतना हाथ रखने के लिए, मेरे ऊपर, मेरे बच्चे के ऊपर, मेरे पूरे परिवार के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाने के लिए गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना।
और हर सांस का शुक्राना है, और मैं जब तक जीवित हूँ तब तक आपका शुक्राना है। मैं नहीं कह सकती। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज आपकी बेटी ने ये भी शुक्राना सत्संग भी पहली बार शेयर किया है और मैं करती रहूंगी। सुमन आंटी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका भी शुक्राना, और आपको भगवान गुरुजी बहुत ब्लेस करे, सारी संगत को ब्लेस करे। आज का मैं सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ और मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग मैं जल्दी ही सुमन आंटी के इसी प्लेटफॉर्म पे शेयर करूंगी। धन्यवाद। तो संगत जी, आपने सत्संग सुना और अभी एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी और अंकल जी, जो भी मेरा सत्संग शेयर करेंगे। गुरुजी आप सब पर अपनी मेहर बनाए रखें। संगत जी, मैं दिल्ली की संगत हूँ और अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। एंड ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आप मुझे मिले, और आपने मुझे बहुत 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 ब्लेस किया है। आपको मैं जानती तो बहुत टाइम से थी, लेकिन जैसा कि आप जानते हो मैं आपसे कभी कनेक्ट नहीं हो पाई थी। बट अब जब जानती हूँ तो बहुत अच्छा एहसास है आपके साथ होने का, आपके अनसन होने का। आपकी इस ब्लेसिंग के लिए बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज। और आपने जैसे मुझे पहले अपने मतलब मैं आपके साथ पूरी तरह हो गई थी तो मुझे कोई चिंता नहीं थी गुरुजी महाराज। तो मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता था दुनिया में क्या होता है क्या नहीं। बट अभी मैं फिर से अकेले हो गई हूँ गुरुजी महाराज। प्लीज़ एक बार मुझे फिर से संभाल लो। मुझे कुछ नहीं समझ आता कि मैं क्या करती हूँ, क्या नहीं करती हूँ, क्यों करती हूँ, क्यों नहीं करती हूँ। मुझे फिर से वही कॉन्फिडेंस दे दो अपने साथ होने का, प्लीज़ गुरुजी महाराज। अभी आप देखो, बड़ी मुश्किल से ये जॉब मिली है और उसके बावजूद काम है, लेकिन मेरा मन नहीं हो रहा है, मेरे से काम भी नहीं हो रहा है। मैं क्या करूँ? मैं अगर किसी से बात करना चाहती हूँ तो वो बिज़ी होते हैं। हालांकि वो बहुत अच्छे हैं सब जो आपकी संगत है, मैं बात भी करते हैं। मैं अभी चाहूँ अभी कॉल करूँ, बात करेंगे। बट हर कोई अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी होता है ना गुरुजी महाराज। मैं कैसे किसी को तंग करूँ, कैसे परेशान करूँ, कैसे कहूँ कि मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। मैं आपको सुनती हूँ, आपको समझती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। पर वही है कि दीन दुनिया में है तो ज़िम्मेवारी भी निभानी है। अभी मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मैं किसी से बात करूँ, नहीं करूँ, करूँ तो क्या करूँ। और मुझे तो ये भी नहीं समझ आती कि दुनिया में कैसे लोग हैं, कैसे नहीं हैं। बस आपको जानती हूँ, आपसे बात करती हूँ, आपको समझती हूँ। आप ही मुझे बताओ मैं क्या करूँ। जॉब नहीं थी तो परेशान थी, अभी जॉब है तो काम करने का मन नहीं हो रहा है। अर्जेंट काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब समझती हूँ, लेकिन कर नहीं पा रही हूँ। बताओ गुरुजी महाराज, मैं क्या करूँ। आपने अभी तक बहुत ब्लेसिंग दी हैं, बहुत कुछ दिया है, उन सब के लिए शुक्राना। बस इसी तरह अपना महल बनाए रखो गुरुजी महाराज। मुझे बुद्धि दो, मुझे शांत मन दो, मुझे हिम्मत दो, मुझे अपना अनसंग सहाय रहो गुरुजी महाराज। प्लीज़ मेहर करो, मुझे रास्ता दिखाओ, मैं क्या करूँ। प्लीज़ गुरुजी महाराज मेहर करो। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सभी संगत जी को जय गुरु जी। और मुझसे कुछ भी मिस्टेक हुई हो तो प्लीज़ गुरुजी महाराज आप भी माफ़ करना, संगत जी आप भी माफ़ करना, और आंटी जी आप भी माफ़ करना प्लीज़। मैं नहीं जानती कि मैं अभी भी क्या बोल रही हूँ, क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ।
बट मैं कर रही हूँ। तो प्लीज़ गुरुजी महाराज, आपकी इस ब्लेसिंग के लिए भी शुक्राना, जो मैं किसी से नहीं कह सकती, मैं आपसे बोल रही हूँ। आप ही अपनी इस बच्ची का ध्यान रखना प्लीज़ गुरुजी महाराज। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। आपकी हर दी हुई श्वास का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, अनसन सहाय होने का शुक्राना, जीवन की हर खुशी के लिए शुक्राना, बहुत प्यारी सी संगत देने का शुक्राना, उनके इज्जत प्यार मान सम्मान देने का शुक्राना। सबसे बड़ा शुक्राना गुरुजी महाराज कि आप मेरे साथ हो। आप ही मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करो, आप ही मुझे राह दिखाओ गुरुजी महाराज। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर आती जाती श्वास का शुक्राना गुरुजी महाराज। तो संगत जी, आपने सत्संग सुना और अभी एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग पेश कर रही हूँ। मंत्र जाप से स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जब से हम गुरु जी से जुड़े हैं, हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो गई है। गुरु जी हमेशा हमारे कदम कदम पे साथ देते हैं। और मेरी घर में मेरे पापा में बहुत गुस्सा था, जो अब बहुत सही हो गया। उनका नेचर बहुत सही हो गया आगे से। और मेरे भाई भी, जो हर बात बात पे झगड़ा करता था, वो भी सही हो गया। मैं आपको एक कल का इंसिडेंस बताती हूँ। मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। मैंने गुरुजी का लॉकेट पहना हुआ था और वो सुबह किसी रीज़न से मैंने थोड़ा सा निकाला था। उसके बाद शाम को मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। मैंने मेडिसिन भी ली, घर से भी कुछ ना कुछ लिया, पर मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और फिर मैंने थोड़े देर बाद गुरुजी का जल प्रसाद लिया, मंत्र जाप किया और फिर लॉकेट दोबारा से पहना मैंने। संगत जी, कुछ ही टाइम में 5-10 मिनट में मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई थी। मेरा इतना स्टमक पेन हो रहा था ना, और 5 मिनट में मुझे आराम मिल गया जल प्रसाद से, गुरु जी के लॉकेट पहनने से। ये मेरा शुक्राना सत्संग था। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हो गया बस। ये मैंने पहला भी अपना शुक्राना सत्संग था, वो सुमन आंटी को भेजा था। सुमन आंटी बहुत अच्छी हैं। मेरा पहला शुक्राना सत्संग भी उन्होंने ही शेयर किया था। अब ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी सुमन आंटी को भी अच्छी ब्लेसिंग्स दें, उनके परिवार में हमेशा खुशहाली बनी रहे और उनको भी अच्छी हेल्थ दें और उनको हमेशा खुश रखें। थैंक यू सो मच सुमन आंटी और गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, आपने सत्संग सुना और अभी एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, प्यारे सत्संग जी। जय गुरु जी। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की इतनी असीम कृपा है घर पे कि गुरु जी की कृपा से हर रोज रोटी में ओम के दर्शन होते हैं। कभी डी के दर्शन होते हैं, कभी जे के, कभी 7 के। ओम के दर्शन बहुत ही होते हैं। संगत जी, हमारे कमरे में भी, बच्चों के कमरे में कल ओम के दर्शन हो रहे थे। बच्चों ने दूसरा कमरा शिफ्ट किया है ना, बच्चे कहते मम्मी हमको डर लग रहा है, ये वो। संगत जी, फिर हमने वहाँ पर
मोर पंख लगाया है। और कल रात को जब हम सो रहे थे तो वहाँ पर हमें ओम के दर्शन हुए और हनुमान जी का स्वरूप बन गया संगत जी। दीवार पर हनुमान का स्वरूप बन गया और गुरु जी की कृपा से हमें वहाँ पे कुछ डर नहीं है, कुछ नहीं है। बच्चे भी आराम से सो गए। ये हमारे गुरु जी की कृपा है संगत जी। ये हमारे गुरु जी के चमत्कार हैं जो दीवार पर ओम दर्शन, हनुमान जी के दर्शन। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना इतना ब्लेस करने के लिए, शुक्राना गुरु जी। संगत जी काफ़ी दिन पहले मैंने शुक्राना गुरु जी का नहीं किया। मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या शुक्राना करूं क्या ना। पर कहते हैं ना, जब हम मुसीबत में फंसते हैं तो फिर हम गुरु जी को बहुत याद करते हैं। गुरु जी आप हो, जो भी हो आप हो। संगत जी घर पर कुछ बात हो गई थी तो मेरे अंकल ने मेरी ही गलती निकाली और उसके बाद कुछ दिन बाद जब सब कुछ इनके सामने आया तो फिर ये ऐसे बोले कि मैंने वैसे ही अपनी पत्नी के साथ लड़ाई झगड़ा किया है। आजकल कोई किसी का नहीं होता है। संगत जी ये सत्संग मैंने शेयर नहीं किया। गुरुजी ने इतना चमत्कार किया है, जो हर बात पर मेरी गलती निकाल रहा था, आज किसी और की गलती है तो उसी को ही कहने लग गया। ये गुरुजी का ही शुक्राना है जो धीरे धीरे सब सच्चाई निकालते हैं, कौन सही है कौन गलत है। ये गुरुजी को ही पता है, चाहे हम कितने कह दें कि हम सही हैं सही हैं, गुरुजी तो हर गलती निकाल ही देते हैं जिसकी भी होती है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अपनी बेटी का साथ देने के लिए, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैंने पहले भी 2 मैसेज सेंड किए थे कि गुरुजी आए थे दर्शन देने, हम ही नहीं पहचानते हैं। गुरुजी की इतनी असीम कृपा है कि शनिवार वाले दिन गुरुजी ने बोला था कि मैं आऊँगा घर पे। गुरुजी आए थे। शुक्राना गुरुजी, अपनी बेटी के घर आने का शुक्राना, शुक्राना, लग लग शुक्राना। संगत जी गुरुजी कि अभी 2-3 दिन हो गए मैसेज आ रहे हैं, तेरे पति पर कष्ट है। गुरुजी जो भी कष्ट है आप डालोगे, आप हैं तो सब कुछ है हमारे पास, कोई कष्ट हमें छू भी नहीं सकता। बेटे पर भी कह रहे थे कष्ट है और मेरे पर भी कह रहे थे कि कष्ट है। अगर गुरुजी हैं तो कष्ट क्या है। गुरुजी हमारे तक कष्ट पहुंचने ही नहीं देंगे जो भी है। गुरुजी की इतनी असीम कृपा है, कष्ट तो हम हमें छू भी नहीं सकते। जब गुरु बैठे हैं हमारे तो हमें क्या डर है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरी बाएं वाली आँख बहुत ही फुर्क सी रही थी। मैंने जल प्रसाद भी लगाया। फिर मन में सोचती हूँ कि व्यायाम क्यों है, जब गुरु जी बैठे हैं तो ऐसा व्यायाम करने की जरूरत ही नहीं है। गुरु जी हैं तो सब कुछ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु बा। संगत जी गुरु जी ने हमें जोत में भी दर्शन दिए हैं और 5-6 दिन हो गए मेरे घर देसी घी खत्म हो गया था। तो मैंने गुरुजी से बोला, मैंने गुरुजी आज तो मेरे पास पैसे भी नहीं है और मैं घी कैसे लाऊं। तो एकदम मन में दिमाग में गुरुजी ने थॉट डाला कि रिफाइंड पड़ा ना, उससे जोत लगा। तो
संगत जी, आपने सत्संग सुना और अभी एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ऑलवेज अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। आज बुधवार है। मैंने ट्यूसडे को तो शुक्राना शेयर किया है पर वो ठीक आया नहीं है उसकी वॉइस, इसलिए रिपीट में मैं वापस से शुक्राना शेयर कर रही हूँ। गुरु जी ने इतनी कृपा की कि गांधीधाम से हम निकल सके दिल्ली के लिए। पर पहले तो मेरे हस्बैंड ने ना बोल दिया था, पर फिर अचानक से गुरुजी ने बोला ही था मेरे को कि शाम को 7 बजे मैं तेरे घर पे आऊँगा सोमवार के दिन, और मतलब पहचान लियो। तो 6:45 बजे मेरी कामवाली की बेटी और मेरी कामवाली आई, उसके साथ एक छोटा बच्चा आया। गुरुजी ने यही बोल रहा था मैं एक छोटे बच्चे के रूप में आऊँगा। तो वो लोग 6:45 बजे आए। उनको मैंने चाय वाय दी और गाठियाँ दिया और भाखर वड़ी वगैरह दिया खाने के लिए। उसने खाया, खुश हुआ, शुक्राना मेरे मालिक का। और फिर गुरुजी ने तो बोला था 7 बजे आऊँगा। तो 7 बजे मेरी बेटी आई ट्यूशन से और आके तुरंत मेरे को बोली जल्दी उठ जा, तैयार हो जा, फटाफट जल्दी खड़ी उठ, बैग पैक कर 7:40 की ट्रेन है, जाना है तो जल्दी खड़ी हो जा, जल्दी उठ ऐसे बोला। और मेरी बेटी जो नहाने गई थी उसको भी फटाफट बाहर निकाला। जल्दी हमने पैकिंग की, जो समझ में आया, जैसे समझ में आया फटाफट डाला। और परछत्ती में से मैंने बड़ा बैग निकाला तो एक फ़ोटो फ्रेम था जो मैंने 20 साल से संभाल के रखा था। मेरी बेटी मेरी फ्रेंड ने मुझे दिया था, कांच का था, तो वो ठक करके नीचे गिरा। शुक्राना गुरुजी, कोई कष्ट गुरुजी ने उस पर निकाल दिया, शुक्राना मेरे मालिक का। उसके बाद हम दौड़ के घर से निकल रहे थे तो मेरी बेटी के पास फ़ोन रह गया। फिर हम घर पे वापस गए, मेरी बेटी को लिया, फिर टेलर के पास कपड़े लेने जा रहे थे तो मेरी बेटी बोलती है हम ले आए हैं। फिर वापस घर पे आए, कपड़े उठाए, फिर हम 7:30 बजे तक तो हम स्टेशन पहुंच गए थे, शुक्राना मेरे मालिक। और मैंने गुरुजी को अरदास की थी, गुरुजी अगर आप बुलाना चाहते हो तो प्लीज़ ट्रेन थोड़ी लेट करवा देना, क्योंकि 7:40 की ट्रेन है। जब तक हम ट्रेन में बैठें, सामान सेटल करें, दौड़ के जाएं, तब तक लेट हो जाएगा और ट्रेन मिस ना हो जाए। शुक्राना मेरे गुरुजी का। गुरुजी ने पूरे आधे घंटे ट्रेन लेट करवा दी, क्योंकि उस ट्रेन के आगे कोई और ट्रेन खड़ी हो गई थी तो वो ट्रेन पास ही नहीं हो पाई। शुक्राना मेरे गुरुजी का। ऐसे अंग संग रह के मेरे मालिक चमत्कार करते हैं। गुरुजी ने तबीयत भी ठीक रखी थी। अब हम दिल्ली आ चुके हैं। मेरा भतीजा पर मुझसे बात नहीं कर रहा। गुरुजी माहौल ठीक रखना। भाई भाभी भी वैसे बात कर रहे हैं, भाई भाभी, पर क्या है अब अंदर देखें, क्योंकि अभी तो उनका ओकेज़न है, इसलिए वो सब शांति हैं। बाकी देखें। और गुरुजी बड़े मंदिर प्लीज़ बुला लेना कल, क्योंकि मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कल सुबह की ट्रेन ले लेंगे, तो बड़े मंदिर तो शाम को 5 बजे खुलता है। इसलिए मेरे मालिक मुझे अपने द्वार पे बुला के प्रसाद खिला देना। सब आपके हाथ में है मेरे गुरुजी। मेरे घर में मेरी बच्ची की रक्षा करना। मेरी बड़ी बेटी भी नाराज़ थी, उसको भी आना था पर उसको आने नहीं मिला, वो भी गांधीधाम में ही है। गुरुजी उसकी भी रक्षा करना। मेरी बड़ी बहन जो बनारस से, आपने उसको भी बोला था बड़े मंदिर आ, पर उसको भी टिकट नहीं मिली। मेरे मालिक देख लीजिएगा कैसे पॉसिबल हो। आप चाहें तो सब कुछ हो सकता है, वो तुरंत भी आ सकती है। शुक्राना मेरे मालिक, हर चीज़ का शुक्राना। मेरे हस्बैंड का मूड भी ठीक रहे, प्यार से बात करें, पैसे दें। कल ठीक था वैसे तो, मार्केट भी ले गए, मंदिर भी लेके गए माता जी के, वहाँ हनुमान जी को हमने नारियल भी चढ़ाया, प्रसाद चढ़ाया, और काली माता के मंदिर भी गए, नाश्ता भी करके आए। शुक्राना मेरे गुरुजी। बस उनका मूड ठीक रहे, अच्छी तरह वो मुझे पैसे वैसे दें, बिल्कुल शांत रहें। बाकी गुरुजी सब ठीक ठाक हो जाए, सोनू भी बात करने लग जाए, मेरा भतीजा, सब एंजॉय हो आज। और मेरे कपड़ों का कुछ डिसाइड नहीं हुआ गुरुजी, देख लीजिएगा। मम्मी की साड़ी पहनने वाली हूँ, आप भी कृपा कीजिएगा, क्योंकि मैं जो ड्रेस बनवा के आई थी वो मैंने वहाँ पे तो पहन के नहीं देखा, यहाँ पे पहना है तो अच्छा नहीं लग रहा। मेरे मालिक देखिए अब आप कैसे क्या करवाएंगे। बाकी मैं गांधीधाम पहुँच के हर बात का शुक्राना करूँगी, यहाँ से ठीक ठाक प्यार से चले जाएँ, सब ठीक हो जाए, सबकी तबीयत ठीक रहे। मेरे मालिक सब आपके हाथ में है, हर चीज़ का आप ही ख्याल रख रहे हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर बात का शुक्राना मेरे गुरु का, हर बात का शुक्राना। बड़े मंदिर बुलाना, खूब सारी ब्लेसिंग देना मेरे गुरु का, प्रसाद खिलाना। बाकी गांधीधाम आके मैं सत्संग करूँगी। शुक्राना मेरे मालिक। थैंक यू सो मच आंटी, प्लीज़ सत्संग डाल दीजिएगा। गुरुजी बार बार ही बोल रहे हैं सत्संग कर, अपना शुक्राना कर, इसलिए अभी मैं शुक्राना करने बैठी हूँ।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी ऑलवेज अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी ऑलवेज अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। सबको मेरे मालिक बहुत प्यारे हैं, अंग संग रहते हैं, हमेशा अपनी कृपा सब भक्तों पर बरसाए रहते हैं मेरे गुरुपा। संगत जी आज गुरुवार है, मेरे गुरु जी का वार है। मेरे गुरु जी की बहुत बड़ी कृपा है कि मैं आज भी दिल्ली में ही हूँ, क्योंकि कल से यही सब चल रहा था कि हम आज चले जाएंगे। तो आज चले जाएंगे तो सुबह 12 बजे की ट्रेन होती है और 10 बजे ही हमें घर से निकलना पड़ता है। पर मैं गुरु जी से प्रेयर करती रही, गुरु जी अपने बड़े मंदिर प्लीज़ बुलाए बिना मुझे मत भेजना। अब देखो आज का दिन गुरु जी ने दिया तो है, आज हम गए नहीं हैं, टिकट शायद मिली नहीं है मेरे हस्बैंड को। तो मेरे मालिक का बहुत बहुत शुक्राना, उन्होंने गुरुवार को दिल्ली में ही रखा है और आज मुझे अपने बड़े मंदिर प्लीज़ ले जाएं और प्रसाद ग्रहण कर सकूं, इतनी कृपा करें। मेरे मालिक बहुत प्यारे हैं मेरे गुरुपा ने कल भी बहुत ऐश करवाई। कल फंक्शन था, जिस फंक्शन के लिए हम आए थे, मेरी भतीजी के बेटे का फर्स्ट बर्थडे था, उन्होंने सेलिब्रेट किया था होटल में। तो बहुत मज़ा आई। गुरुजी ने अंग संग रह के मेरे सब काम करवाए, कपड़ों की भी मेरी सेटिंग कर दी, क्योंकि जो मैं पहनने के लिए लाई थी वो थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि बैंक्वेट हॉल था। जल्दी जल्दी में मैं साड़ियाँ वगैरह सब लेके नहीं आ पाई, अपना कुछ हैवी नहीं उतार पाई, सब पड़ा था अंदर। इसलिए गुरुजी ने मेरा मम्मी की साड़ी डिसाइड की मुझे पहनने के लिए। उन्होंने मेरी सारी टेंशन्स ख़त्म कर दी और इयरिंग्स वगैरह भी सब मेरी दीदी रख के गई थी। शुक्राना मेरे गुरुपा का, उन्होंने सब डिसाइड किया हुआ है। सब अंग संग रहते हैं, सब काम खुद साथ रह के करवाते हैं गुरुपा, बहुत अच्छे हैं। शुक्राना हर बात का मेरे मालिक। बाकी गुरुजी यहाँ पे आके पिछली बार भी मेरे को स्किन प्रॉब्लम हो गई थी, तो आपने बताया था जो तुझ पे ब्लैक मैजिक किया जा रहा है, क्योंकि मेरे को पता है मेरी सास और ननद वहाँ से कर ही रही हूँ कि ये यहाँ से ठीक ठाक आए ही ना। तो वो लोग जो बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक करते हैं मुझ पे, गुरुपा उसको छोटे में करके कुछ ना कुछ और दे देते हैं। तो पिछली बार भी यही हुआ था कि मैं चल नहीं पा रही थी, उनका बहुत मारण क्रियाओं के कारण गुरुपा ने छोटे में मेरा कटवा दिया कष्ट। और कल मेरे घर पे मधुमक्खी भी मरी पड़ी थी यहाँ पे, और बटरफ्लाई भी आई थी। गुरुजी अपनी प्रेजेंस दिखा देते हैं कि मेरी बच्ची, मैं तेरे अंग संग हूँ, हर जगह तेरी रक्षा कर रहा हूँ। शुक्राना मेरे गुरुपा। और एक मधुमक्खी बेचारी घायल होके मर गई। शुक्राना मेरे गुरुजी, आपने कष्ट काटे, आपके एहसानों का तो मैं कुछ बयान ही नहीं कर सकती हूँ मेरे मालिक। पूरी दुनिया एक तरफ और मेरे गुरुपा एक तरफ, उनकी कृपा एक तरफ। देखिए संगत जी कैसे कबूतर दाना चुल रहे हैं, इतने प्यारे हैं। यहाँ भी सारा दिन कबूतर अंग संग होते हैं। इस झाड़ पे मोर के दर्शन भी होते हैं, चाचा जी मम्मी लोगों को बटरफ्लाई भी आती है। शुक्राना मेरे गुरुजी का, हर बात का शुक्राना गुरुपा। ये हमारा दिल्ली वाला घर है। बाकी गुरुजी कल बहुत अच्छा रहा, पर मेरे मालिक मेरे हस्बैंड से थोड़ी कहारसुनी हो गई, क्योंकि उनके ऊपर असर हो ही जाता है प्रोग्राम्स के दिनों में, क्योंकि मेरे भतीजा वगैरह बात नहीं कर रहे हैं तो वो उनके साथ ही मिल जाते हैं। उनको इतनी अक्ल नहीं है कि बीवी के साथ देना चाहिए, बीवी को अलग कर देते हैं और दुनिया के साथ हो जाते हैं। ठीक है, बाकी गुरुजी अपने आप बुद्धि देंगे, क्योंकि उनकी आदत है मुझे हमेशा अकेला कर देने की। बाकी सब मेरे साथ थे। शुक्राना मेरे गुरुजी का। बहुत सत्संग भी किए गुरुजी के हमने वहाँ पे संगत के साथ। शुक्राना मेरे मालिक, सदांग संग रहते हैं, वो सब देख रहे हैं, वो सब ठीक करेंगे। सत्संग में गुरुजी मैसेज सब दे देते हैं। शुक्राना मेरे प्रभु, सब बता देते हैं क्या करना है, क्या कैसे करना है। बाकी गुरुजी जो भी गलतियाँ होती रहती हैं उनको माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा भी दिमाग ठीक नहीं है। आपको पता है कि ब्लैक मैजिक के कारण बहुत अपसेट रहती हूँ, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ थोड़ी बहुत हो जाती है। हर बात के लिए सॉरी मेरे मालिक। पर आप तो अपने बच्चों की रक्षा कर रहे हैं, उनको समझ रहे हैं कि किस लिए हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, कौन हमें आपसे दूर करने की कोशिश कर रहा है मेरे गुरुपा।
शुक्राना मेरे गुरुजी, हर बात का शुक्राना, मेरी तबीयत को संभालने का शुक्राना, मम्मी अंकल की तबीयत को संभालने का शुक्राना। गुरुजी अंकल को प्लीज़ ठीक कर दीजिए, रोज़ उनको हार्ट में दुखता है और कितनी कितनी बेचारों को गोलियां खानी पड़ती हैं और उन गोलियों से उनका हार्ट और ख़राब होता जा रहा है। मेरे मालिक प्लीज़ उनकी रक्षा कीजिए, दुश्मनों का नाश कीजिए, जो बुरा कर रहे हैं उनका ब्लैकमेल उन्हीं के पास भेजो मेरे मालिक। मैंने सबको माफ़ किया, आप हमें बख्श दो मेरे गुरुपा। पुराने जन्मों में क्या कर्म थे पता नहीं, बख्श दो मेरे मालिक, क्षमा कर दो मेरे गुरुपा। हर बात का शुक्राना, हर बात का शुक्राना। चलो संगत जी, मेरे हस्बैंड आ जाएंगे, मैं दरवाज़ा बंद करके कर रही हूँ, वो उठ गए हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर बात का शुक्राना मेरे गुरुपा। आज प्लीज़ बड़े मंदिर बुला लेना, प्रसाद खिला देना, मेरे हस्बैंड भी अंदर चलें गुरुपा। इतनी चमत्कार कर देना जैसे आप सब चमत्कार सारा दिन करते हो मेरे गुरुपा। इतनी मेरी अरदास सुन लो, उनकी बुद्धि ठीक कर दो, मेरी बेटी भी चले। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, हर बात का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाकी अगर बड़े मंदिर जा सकी तो कल मैं शुक्रवार का शुक्राना भी करूँगी। शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू गुरु जी। मेरा सत्संग चालू है और गुरु जी दर्शन दे रहे हैं, मेरे कपड़ों पे भी बैठे थे, मुझे ब्लेस किया। शुक्राना मेरे महाराज, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का।